हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। और ये क्विक रिवीजन वाली वीडियो होने वाली है और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैंने पहले से इसमें ऑलरेडी लिख दिया है सो दैट हमारा टाइम बच सके। चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ चंदावर 1194 टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मैंने टाइम पीरियड ऐड कर दिया है। कब हुआ था बैटल ऑफ चंदावर? 1194 में। अब ये किस किस के बीच में हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। जो जयचंद थे वो कनौज के राजा थे और इस युद्ध में उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अटैक्ड गुजरात इन द 11th सेंचुरी एंड लूटेड द सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल पर किसने अटैक किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी ने टोटल इंडिया पर अटैक्स कितनी बार किए थे? तो वो थे 17 बार इसने अटैक किया था इंडिया पर। और ये जो सोमनाथ टेम्पल वाला अटैक है वो उसने 1025 एडी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए किसने रूल किया था दिल्ली सल्तनत पर? किस डायनेस्टी ने? तो सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत पर कितनी डायनेस्टीज ने रूल किया था? वो थी टोटल 5। मैंने ट्रिक लिख दिया है, गुल, खिलेतो, सैयद, लोदी। मैं स्कूल डेज में भी ऐसे ही याद करती थी। और ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इससे क्या है, गुल से हो जाएगा गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, खिले से खिलजी, तू से तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। और सबका टाइम पीरियड भी है। मिनिमम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम किसका है? खिलजी का है, खिले से खिलजी। सो द करेक्ट आंसर इज ए, खिलजी डायनेस्टी शॉर्टेस्ट पूछ रहा है। और अगर यही मैक्सिमम पूछा होता तो मैक्सिमम है टू से तुगलक। लास्ट में आप देख सकते हो लोदी डायनेस्टी पर आके ये खत्म हो गया है 1526 में। तो 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था और वहां से मुगल पीरियड शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ चौसा 1539 वॉज फॉट बिटवीन। जो बैटल ऑफ चौसा हुआ कब था? ये 1539 में। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में। हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में एक और युद्ध हुआ था और वो था बैटल ऑफ कनौज। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में। नेक्स्ट है, सुल्तान महमूद गजनवी रेडेड विच फेमस इंडियन टेम्पल। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका हमने पहले कर लिया है। सोमनाथ टेम्पल, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। ऐसे ही जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में है। यमुनोत्री उत्तराखंड, ये पूछता है यमुनोत्री वाला। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी? तो वो था मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली अफगानी था, इन दोनों के बीच में हुई थी। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। तो फर्स्ट भी हुआ होगा कभी, सेकंड भी हुआ होगा। तो फर्स्ट 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था और यहीं से मुगल पीरियड शुरू हुआ था जिसकी स्थापना बाबर ने की थी 1526 में। दूसरी जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो हुआ था 1556 में। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था जिसमें अकबर की जीत हुई थी और इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेडाइवल इंडिया द सोलंकी चालुक्याज ऑफ गुजरात क्वीन नाइकी देवी डिफीटेड विच इन्वेडर इन द बैटल ऑफ कयादारा। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है सीजन में भी पूछा है। इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एबॉलिश द इक्ता सिस्टम। तो किसने जो है इक्ता सिस्टम जो है उसको एबॉलिश किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खत्म किया था। अब खत्म किया तो शुरुआत भी की गई होगी। तो शुरुआत किया गया था इक्ता सिस्टम का इल्तुतमिश के द्वारा। इसमें होता ये था कि लैंड अलॉट किए जाते थे एज अ फॉर्म ऑफ रिवेन्यू। तो शुरुआत किसने की थी इसकी? इल्तुतमिश ने। और एबॉलिश किसने कर दिया था इसे? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू प्योर अरेबिक कॉइन्स इन इंडिया। पूरी तरह से प्योर अरेबिक कॉइन्स किसने इशू करवाए थे? तो वो करवाए थे इल्तुतमिश ने। और इसकी जो डॉटर थी वो थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो 1236 से 1240 तक उसने रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली फेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक्स। किसके टाइम पीरियड के वक्त सबसे ज्यादा मंगोल अटैक्स हुए थे?
तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के वक्त काफ़ी ज़्यादा मंगोल अटैक्स हुए थे और इस वजह से इसने फोर्टिफिकेशन भी करवाए थे। फोर्टिफिकेशन होता है वहीं किले की घेराबंदी करवाना, और मिलिट्री भी काफ़ी ज़्यादा इसने स्ट्रॉन्ग किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा दोनों सेम ही है। वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया इसे। चगाताई तुर्किश, तुर्किश या फिर तुर्किक ऐसे भी लिखते हैं। तो इस लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। अब ये लिखा किसने है? तो ये एक्चुअली में ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी है तो बाबर ने खुद ही लिखा होगा, तो इसको खुद ही बाबर ने लिखा है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। बट इसको ट्रांसलेट किसने किया था? तो इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खान ने खाना। एक्चुअली जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आंसर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है, और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में पहले भी पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया सो दैट हमारा टाइम भी बच सके और क्विक रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल रूलर बैंड एनग्रेविंग द कलमा ऑन कॉइन्स। कलमा एनग्रेव करने से किसने बैन किया था कॉइन्स के ऊपर? तो वो था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। औरंगजेब ने और क्या बैन किया था? तो औरंगजेब ने पारसी फेस्टिवल को भी बैन किया था। पारसी कम्युनिटी मनाती है नवरोज फेस्टिवल। पारसी कम्युनिटीज का ये न्यू ईयर होता है। कौन सा फेस्टिवल? नवरोज फेस्टिवल। और इसने इसे भी बैन किया था और म्यूजिक भी बैन किया था, मतलब जितने भी म्यूजिशियंस थे सबको टर्मिनेट कर दिया था अपने एम्पायर में से। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द बीजापुर डायनेस्टी। बीजापुर डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी की थी यूसुफ आदिल शाह ने। यूसुफ आदिल शाह, और इसको आदिल शाह डायनेस्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हु बिल्ट द अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म वॉज इशूड फॉर द रॉयल कैवेलरी आर्मी दैट फॉट ऑन हॉर्सेस ओके इन द मराठा आर्मी सिस्टम। देखो पहले बात की ये समझते हैं कि ये कैवेलरी होती क्या है। तो एक्चुअली जो आर्मी हॉर्स पे बैठ कर लड़ती है, अब अभी के समय की तरह तो पहले फाइट नहीं होता था कि ड्रोन्स और मिसाइल्स से वॉर होती थी। आर्मी हॉर्सेस पे बैठ के जो लड़ती थी तो उस आर्मी को कहा जाता था कैवेलरी, आर्मी दैट फॉट ऑन हॉर्सेस। अब ये जो कैवेलरी था ना, इसको दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया जाता था। एक होता था शिलेदार्स और एक होते थे बारगिट्स। शिलेदार्स वो होते थे जिनके पास अपने हॉर्सेस और अपने इक्विपमेंट्स होते थे, और बारगिट्स वो होते थे जिनको प्रोवाइड कराया जाता है था हॉर्सेस और इक्विपमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बारगिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन हु रीच्ड जहांगीर्स कोर्ट इन 1615। बहुत इजी क्वेश्चन है, सर थॉमस आया था। विच मुगल एम्पायर इशूड द महजरनामा टेकिंग रिलीजियस मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स। ठीक है, महजरनामा किसने इशू किया था? तो इसको इशू किया था किसने? अकबर ने। ठीक है, ये किस लिए था कि जैसे रिलीजियस डिस्प्यूट अगर कुछ होता है तो उसको वो खुद ही हैंडल करे, वो इसलिए इसने इसको इशू किया था महजरनामा में। और एक लिबरल रूलर था अकबर। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से दौलताबाद क्यों शिफ्ट की थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन एक्चुअली ये भी पूछता है कि किसने दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। तो वो आंसर होगा वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। बट यहाँ पर रीज़न पूछ रहा है कि क्यों शिफ्ट किया था। तो पहला है दिल्ली वॉज इनसिक्योर ड्यू टू मंगोल्स। हाँ, ये करेक्ट है। जो दिल्ली थे वहाँ पे आक्रमण हो रहे थे मंगोल्स के, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं देवगिरी वॉज मोर सेंट्रली लोकेटेड। ओके ठीक है, अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू दिल्ली देवगिरी जो है ज़्यादा मोर सेंट्रली लोकेटेड है, क्योंकि जो ज़्यादातर अटैक्स होते थे वो अफगान साइड से ही होते थे, तो वहाँ से दिल्ली नियर पड़ता है। बट देवगिरी कहाँ है? देवगिरी महाराष्ट्र में है। तो देवगिरी इज़ मोर सेंट्रली लोकेटेड एज कम्पेयर टू दिल्ली। नेक्स्ट, तो ये भी ऑप्शन सही है। ही वॉन्टेड सदर्न कॉन्क्वेस्ट बेस, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा। ये तीनों ही रीजन सही है। इसी वजह से इसने अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी। बट ये एक इसका फेलियर डिसीजन था ये। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ। ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। एक्चुअली हमने अभी पीछे भी पढ़ा ना, उसमें ऑप्शन में था ही वांटेड सदर्न कॉन्क्वेस्ट बेस, और यहाँ पर क्या कह रहा है
कि किसने जो है साउथ को कॉन्क्वेस्ट किया था कंप्लीटली, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप लोगों के माइंड में आएगा क्योंकि पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी तो साउथ को इन्वेड किया था, तो एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने ही किया था। डिफरेंस जो था मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों ने ही साउथ इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया था, बट खिलजी जो है कॉन्कर्ड वर मोर एक्सटेंसिव एंड फोकस्ड ऑन डायरेक्ट एनेक्सेशन, यानी कि अटैक करके डायरेक्ट वहां पे जाकर शासन करना है, ये था अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन तुगलक का क्या था, मोर फोकस्ड ऑन कंसोलिडेटिंग पावर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज या फिर रिजीम चेंज करके। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया था साउथ को, तो उस वक्त उसका जो कमांडर वो कौन था, तो वो था मलिक काफूर। ये क्वेश्चन पूछता है एसएससी, बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता हु विजिटेड इंडिया वाज अपॉइंटेड काजी ऑफ दिल्ली बाय विच सुल्तान। किस सुल्तान ने इब्न बतूता को एज अ काजी अपॉइंट किया था? तो आपको पता होगा कि इब्न बतूता किसके वक्त आया था, तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त। तो मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसको एज अ काजी अपॉइंट किया था। इब्न बतूता किस कंट्री से आया था, तो ये आया था मोरक्को से। और इसके बुक पूछता है कि बुक इसने कौन सी बुक लिखी थी, तो वो लिखी थी रिहिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी कौन सी थी इसमें से, तो ओपनिंग कारखाना, डिगिंग कनाल्स एंड वेल्स, फाउंडिंग सिटीज, कॉलेजेस, मॉस्क, प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसका करेक्ट आंसर है डिगिंग कनाल्स एंड वेल्स। सुव्यवस्थित तरीके से अगर आप कहो तो नहरों का जाल जो है फिरोज शाह तुगलक ने बिछवाया था, ठीक है। और ये जो नहर बने थे तो उन पर टैक्स भी लिया जाता था, उसे इरिगेशन फैसिलिटी पर टैक्स ऑन इरिगेशन फैसिलिटी कहा जाता था, या फिर वाटर टैक्स के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। और इसको क्या कहते थे, हक ए शर्ब कहते थे। इसने और भी डिपार्टमेंट्स बनवाए थे, पहला था ये दीवाने खैरात, ये मतलब टैक्स के डिपार्टमेंट्स थे। दीवाने खैरात डोनेशन का टैक्स था, और ये दीवाने बंदगाम ये जेल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सुल्तान्स टू द सिटीज दे फाउंडेड। किसने कौन सी सिटी बनवाई थी, तो पहला है अलाउद्दीन खिलजी। सीरी फोर्ट यहाँ पे मिसिंग है। सीरी फोर्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, ये सही है, पहला सही है, पहला सब में ही है। गैसुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद, और फिरोज शाह तुगलक जौनपुर। एक्चुअली ये तीनों ही ऑप्शन सही है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनवाया था, और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर, तो कौन सा सही है, ABC तीनों, C 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान शिफ्टेड टू मोनोलिथिक मौर्य पिलर्स टू दिल्ली। जो मौर्य पिलर्स थे ये बुद्धा के स्तूपा से रिलेटेड है, इतना डिटेल में नहीं पूछता है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मौर्य पिलर्स थे उसको दिल्ली में कौन लेकर आया था, कौन सा सुल्तान था जो उसे लेकर आया था, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। तैमूर इन्वेडेड इंडिया एंड मास्कर्ड दिल्लीज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तैमूर है उसने अटैक किया था इंडिया पर, उस वक्त दिल्ली का सल्तनत कौन था, तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर बैठा था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद कौन था, तो ये तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब तैमूर ने अटैक किया था तो उस वक्त कौन सी डायनेस्टी थी दिल्ली में, तो वो थी तुगलक डायनेस्टी। यहाँ पे डायरेक्ट नाम पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद तैमूर्स इंस्टिगेशन। हाँ, जो अभी हमने पढ़ा, जो तैमूर ने इंस्टिगेशन वही अटैक किया था, तो देन उसके बाद कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई दिल्ली सल्तनत पर, तो हमने पढ़ा था गुल खिले तो सैयद, यानी तुगलक के बाद कौन आई थी, सैयद डायनेस्टी आई थी। तो आंसर होगा यहाँ पर सैयद, क्योंकि वो तो लास्ट रूलर था नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आ गई, सैयद डायनेस्टी। फाउंडर कौन थे सैयद डायनेस्टी का, तो वो था खिजीर खान, और खिजीर खान ने ही जमात खाना जो मस्जिद है वो बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ऑफ कश्मीर rehabilitated temples and asked जोना राजा to continue राज तरंगनी, who was he। नाम पूछ रही है कि कौन था जिसे अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता था, और उसने मंदिरों के पुनः निर्माण के लिए बोला था, और जोना राजा को कहा था कंटिन्यू करे क्या, राज तरंगिनी। तो वो कौन था, वो थे ऑप्शन नंबर C जैन उल अबिदीन।
इनको अकबर ऑफ कश्मीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी एक तरह से लिबरल किंग ही थे और रिलीजियस टॉलरेंस, इनकी जो पॉलिसीज थी वो रिलीजियस टॉलरेंस थी। ऐसा दूसरे मुस्लिम रूलर्स की तरह नहीं था कि इस्लाम जो है वो थोपना है किसी पे। तो अकबर की तरह लिबरल ही थे, इसलिए इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसिसिव बैटल बिटवीन दारा शिको एंड औरंगजेब इन द वॉर ऑफ सक्सेशन वॉज फॉट एट। दारा शिको और औरंगजेब के बीच जो वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा गया था वो कहाँ पर लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था सम्मूगढ़ में। टाइटल जो है जिंदा पीर किसको मिला था? औरंगजेब को। औरंगजेब को किस चीज का टाइटल मिला हुआ है? जिंदा पीर का। ये भी क्वेश्चन पूछता है एसएससी। औरंगजेब क्राउंड हिमसेल्फ आलमगीर ऑन जुलाई 21, 1658 एट। कहाँ पर इसने आलमगीर की उपाधि ली थी? तो ये ली थी इसने दिल्ली में। अभी हमने पढ़ा कि इसने जिंदा पीर का भी लिया था और ये एक आलमगीर का भी। अब इसकी और कुछ पॉलिसीज हैं। जजिया, हाँ ठीक है, आप लोगों को पता है जजिया तो पढ़ा ही होगा। जजिया जो होता है वो नॉन मुस्लिम्स से लिया जाने वाला टैक्स था जो लगाते थे ये मुगल्स। तो जो सबसे पहले जजिया इम्पोज किया था वो दिल्ली सल्तनत के वक्त ही हुआ था, वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बट बाद में फर्दर एबॉलिश कर दिया गया अकबर के द्वारा। तो ये तो सबको पता होता है कि अकबर ने जो है जजिया को एबॉलिश कर दिया था, बट क्वेश्चन पूछ लेता है कब किया था। तो वो टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए। 1564 में अकबर ने इसे एबॉलिश कर दिया था, बट बाद में इसको री इम्पोज कर दिया था औरंगजेब ने। और कब किया था? तो इसने किया था 1669 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुगल जनरल हु कॉन्कर्ड असम, चित्तगोंग एक्सेट्रा वॉज। वो मुगल रूलर जनरल, सॉरी नॉट रूलर, जनरल जिसने कॉन्कर किया था असम और चित्तगोंग, वो कौन था? ये ईस्ट साइड है हमारा असम, और ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर जो लगता है त्रिपुरा साइड, ये वहां पर है। अभी आप लोग न्यूज में देखते भी होगा, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ। तो ये कौन था मुगल जनरल? तो वो था मीर जुमला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उतना जितना ज्यादा ये पूछता है कि जो लीडर ऑफ चित्तगोंग आर्मी थी वो कौन था? तो वो थे सूर्य सेन। ये क्वेश्चन पूछता है एसएससी। नेक्स्ट है, औरंगजेब फॉट अ 30-year war to annex Marwar. Which leader resisted valiantly? So the correct answer is B. Durgadas. Which Sikh guru was executed by Aurangzeb after torture? यानी किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मार दिया था टॉर्चर करने के बाद? तो वो थे गुरु तेग बहादुर। ये सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। और भी इनके गुरुज हैं, टोटल 10 गुरु हुए। मैंने इंपॉर्टेंट ये 2-3 लिख दिए हैं। पहले गुरु तो थे गुरु नानक, सबको ही पता होगा। सेकंड थे गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी। और जो 10th और आखिरी गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। जो इसमें जो ये रीजन था मेन एग्जीक्यूशन का, वो यही था कि गुरु तेग बहादुर ने जो है इस्लाम कबूलने से मना कर दिया था, और इसके साथ ही उन्होंने वो जो है कश्मीरी पंडित्स को सपोर्ट करते थे, इस वजह से इनके साथ इसने ये किया। नेक्स्ट है, बैटल ऑफ तालीकोटा रिजल्टेड इन द एंड ऑफ विच एम्पायर। तालीकोटा की लड़ाई के बाद कौन सा एम्पायर जो है समाप्त हो गया था? तो वो था विजयनगर साम्राज्य, जो कि साउथ इंडिया में था। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाउंडर कौन थे विजयनगर साम्राज्य के? तो वो थे हरिहर एंड बुक्का। Who was the first Muslim woman ruler to sit on the throne of Delhi? बहुत इजी क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी, और कब से कब तक किया था? तो 1236 से 1240। In which fort was रजिया सुल्तान imprisoned by मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया? किस फोर्ट में इनको कैद करके रखा गया था? तो वो भटिंडा का फोर्ट था। तबहार हिंद, शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रही हूँ, यही फोर्ट था भटिंडा का। भटिंडा ज्यादातर क्वेश्चन में आता है, बट ये नाम भी आप याद रखना। Who among the following Delhi Sultanates traced his descent from अफराशियाब to claim noble birth? अच्छा, हिंदी में भी है ये। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान ने खुद को अफराशियाब की वंशावली से जोड़कर अभिजात जन्म का दावा प्रस्तुत किया? वही मतलब नोबल बर्थ किसने खुद को बोला था? तो वो था गयासुद्दीन बलबन। ये खुद को शेडो ऑफ गॉड भी बोलता था। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो इसने नवरोज फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया था। पारसीज कम्युनिटी का ये फेस्टिवल है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पारसी कम्युनिटी एज अ न्यू ईयर इसको
सेलिब्रेट करती है। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको बलबन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ये खुद को शेडो ऑफ गॉड कहता था और इसलिए इसने टाइटल ली थी जिल ए इलाही, इसका मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड। एक और इसने उपाधि ली थी, वो ली थी अमीर ए अखूर की। ये पूछता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी एंड लेटर फाउंडेड द स्लेव मेमलुक डायनेस्टी। तो वो था स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1206 में। और ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी इसी ने की थी और इस डायनेस्टी की स्थापना भी इसी ने की थी, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था वो गुलाम वंश से ही तो शुरू हुआ था। ये भी पूछते हैं पेपर में ना, मेमलुक स्टाइल ये लिख के आता है, मेमलुक स्टाइल ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? तो ये स्लेव डायनेस्टी से ही रिलेटेड है। स्लेव डायनेस्टी को ही मेमलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मोहम्मद, ये मैंने खुद से ऐड किया है मोहम्मद गौरी वाला पॉइंट, तो आप याद रखना, ये जो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, कौन था स्लेव इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक? वो रिपीट हो गया, स्लेव डायनेस्टी जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया? मुगल एम्पायर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बाबर ने 1526 में। और किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, लास्ट डायनेस्टी। नेक्स्ट है हमारा, हु फॉलोड द पॉलिसीज ऑफ सुल ए कुल यूनिवर्सल टॉलरेंस? तो वो किया था अकबर ने, यूनिवर्सल टॉलरेंस की पॉलिसीज लाई थी। तो वो था कौन? अकबर। और ये काफ़ी ज़्यादा लिबरल भी था, लिबरल, वन ऑफ द लिबरल मुगल रूलर था ये। नेक्स्ट है, हु एस्टेब्लिश्ड आगरा सिटी? आगरा सिटी जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी की थी सिकंदर शाह लोदी ने। लोदी डायनेस्टी का था ये, सिकंदर शाह लोदी। नेक्स्ट है, विच मराठी सेंट कंपोज्ड डिवोशनल सॉन्ग कॉल्ड अभंग्स? यानी कि अभंग्स नामक भक्ति गीत जो है वो किसने कंपोज किया था? तो वो किया था संत तुकाराम ने। नेक्स्ट है, हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल? ताजमहल का मेन आर्किटेक्ट कौन था? हमें तो पता है किसने बनवाया था, शाहजहां ने, लेकिन वो पूछेगा थोड़ी क्वेश्चन किसने बनवाया था, आर्किटेक्ट का नाम पूछ देता है, तो वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन इन अकबर्स कोर्ट? जो तानसेन थे म्यूजिशियन थे और अकबर के दरबार में ये रहते थे, इनका ओरिजिनल नाम पूछ रहा है, तो वो है रामतनु पांडे, ये उनका ओरिजिनल नाम था। विच इन्वेडर डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? किस आक्रमणकारी ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था? नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी और ये कहाँ है? बिहार में है। और इसको डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने। विच मुगल एम्पायर प्रोहिबिटेड स्मोकिंग एंड टबैको यूज? किसने प्रोहिबिट किया था? तो वो था जहांगीर। और सर थॉमस रे इसी के कार्यकाल के वक्त आया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत ऑफिशियल वॉज सुपरिटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स? तो वो कौन होते थे? वो होते थे मीर ए बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेवलर रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस इन किताबे रेहला? जो हमने पीछे पढ़ भी रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये जो रेहला बुक है वो उसको किसने लिखा था? तो वो लिखा था इब्न बतूता ने। और ये कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस थे मैंने इसमें डाल दिए हैं ऑलरेडी।